ओम शांति। आज 27 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा की मुरली बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाओं भरी, स्नेह भरी, सावधानियों भरी मुरली है। और आज बाबा बहुत प्यार से सदा तंदुरुस्त रहने का राज समझा रहे हैं। इस ज्ञान मार्ग में सदा तंदुरुस्त कौन रह सकता है? सदा तंदुरुस्त वही बच्चे रह सकते हैं जो ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान को हजम करने की जिनमें ताकत है। जैसे गाय घास खाने के बाद जुगाली करती है, ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करने का शौक होना चाहिए। जितना मनन चिंतन अच्छा होगा उतना धारणा अच्छी होगी। और जिन बच्चों की धारणा अच्छी है उन्हें बहुत खुशी रहती है और उन्हें सेवा करने का भी शौक रहता है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है। जब बाबा आते हैं तो सबका कल्याण करते हैं। कल्याण इसी बात में है कि हम बच्चे सुखधाम में जाएं। अब आप सुखधाम में जाने की तैयारी कर रहे हो। बाबा जो ज्ञान सागर है वो आकर के आप बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कोई बच्चे लोटा भर कर लेते हैं, कोई बूंद जितना लेते हैं, अर्थात कोई कम लेते हैं, कोई ज़्यादा लेते हैं। जो कम भी लेते हैं, एक बूंद जितना लेते हैं, तो भी स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो उसके लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है। वो है ज्ञान रत्नों का दान करने का शौक होना। कोई भी मिले तो नंबर 1 सेवा है, उनको बाबा का परिचय देना, बाबा का पैगाम देना। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम छुट्टी लेकर के भी प्रदर्शनी में सेवा करें, मेले में सेवा करें, प्रोजेक्टर से सेवा करें। बाबा साथ साथ ये भी देखते हैं कि सेवा के साथ साथ बच्चों में गुण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। बाबा देखते हैं कि कहीं बच्चों में क्रोध तो नहीं, ना क्रोध होना चाहिए, ना ही कोई उल्टे सुलटे ख्यालात, क्योंकि आप बच्चे देवता बनने वाले हो तो आपके अंदर कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। आसुरी स्वभाव को छोड़ते जाना। आसुरी स्वभाव, असुर किसे कहते हैं? जो दुख देते हैं वो असुर हैं। और आप दिव्य गुणों को धारण करने वाली देव आत्माएं हैं। तो कोई भी अवगुण जो आसुरी अवगुण है उनको निकालना चाहिए। अगर कोई उल्टी सुलटी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हम बच्चों को इस समय एक ही सेवा करनी है कि कोई भी मिले तो हमें उनको बाबा का संदेश देना है। बाबा ने आगे हम बच्चों को समझाया कि आप बच्चे थक गए थे, आकर के मैं तुम्हारे पांव दबाता हूँ। यादगार है, द्रौपदी के पांव दबाए। इस समय आकर के बाबा सारी थकान दूर करते हैं और कहते हैं मीठे बच्चे थोड़े में राजी नहीं हो जाना, अच्छा पुरुषार्थ करो, ज्ञान सागर के ज्ञान को हप करो, अपने जीवन में धारण करो। ये ज्ञान की एक एक बूंद आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय बाबा स्वयं कल्याण करने के लिए इस सृष्टि पर आए हुए हैं। बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। भारत में, विदेश में, जहाँ तहाँ न्यूज़पेपर में भी ये पैगाम अवश्य पहुँचेगा। आप पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। वरदान में आज बाबा ने अति सुंदर बात समझाई कि आप होली हंस हो। होली हंसों का स्वरूप है पवित्र स्वरूप और कर्तव्य है सबका कल्याण करना। तो आप होली हंस बच्चों को सदा ही ज्ञान रूपी मोती, गुण रूपी मोती चुगते रहना है। आज अभ्यास करेंगे, मैं होली हंस हूँ। जिनके भी संपर्क में आएंगे गुण रूपी मोती चुगते रहेंगे और लाइट के शरीर में फरिश्ता बनकर सबको सुख देंगे, क्योंकि ये बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। कुछ ने ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है?
ज्ञान मार्ग में अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। मुरली सुनने के बाद मुरली की बातों को मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वो बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वो हैं जिनमें विकारों की बीमारी नहीं। सदा तंदुरुस्त वो हैं जिनमें विकारों की बीमारी नहीं। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। जो कुछ पढ़ते आए उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ और ही अकल्याण होता आया। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सतयुग में थे, सुख धाम में थे, बाकी सब शांति धाम में थे। सब बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती हैं, पूरी धारणा नहीं करते। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा ना हो। जानवरों में जितना अकल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। जानवर गऊ घास खाती है तो उगारती है ना, गायें घास खाती है तो उसके बाद वो जुगाली करती रहती है, बैठे बैठे उस घास को चबाती रहती है बार बार। तुम्हें भी भोजन मिलता है परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं हो, वे तो सारा दिन उगारते ही रहते हैं। ये तुम्हें मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिन्हें सर्विस का शौक नहीं वो विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता। गौशाला में मनुष्य जाकर गऊओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुम्हें ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे, सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर कर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूँ तो ज्ञान सागर को हप करना है, कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। कोई तो पूरा ही लेते हैं, कोई एक बूंद जितना अंश मात्र लेते हैं, थोड़ा लेते हैं तो भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते तो उनको गंगा की एक बूंद दे देते। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं, कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए गाया हुआ है, सागर को हप किया। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते, जास्ती सर्विस करते, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते, दूसरों का कल्याण करते, वो पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते, उन्हें इतनी खुशी भी रहती। यहाँ तो तुम्हें मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। यहाँ आपको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमें दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? ना तो क्रोध आना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त हैं। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ है कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से।
और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। जिनमें आसुरी स्वभाव है वो ही असुर होते हैं। जिनका आसुरी स्वभाव है उन्हें असुर कहा जाता। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, परंतु आसुरी स्वभाव को छोड़ देना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वह तो घर बार छोड़ भाग जाते, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वो लोग तो सिर्फ चित्र का शो करते हैं। सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फ़ायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता। कई इतना समझते, हाँ बाप को जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। बाबा को जरूर याद करो, ये संदेश सबको देना है। जिनको आप देते हैं तो समझो उन्हें एक बूंद मिल गई, वो भी स्वर्ग में जाने के लायक बन गए। प्रजा तो अथाह बननी है। मैं हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले में बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करते रहें, स्मृति में लाते रहें तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हें बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर मुख्य बात एक ही है, किसी को भी बाप का परिचय जरूर देना है। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, किसी को भी बाप का परिचय जरूर दो, कोई को भी जरूर दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, उंगली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं। सब कहते हैं सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वे सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अब समझते हो। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ये कपड़ा शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु ये कोई भी समझते नहीं। बाबा आकर जब समझाए तब समझें। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला एक बाप है, वह ज्ञान सागर। जो सागर हप कर लेते वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। जो सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। बाबा आए हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वो नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं। ब्रह्म रहने के स्थान को कहते हैं परम धाम को। वहाँ ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं। वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी एंड नहीं होती। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाएं। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते मून में दुनिया होगी, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फ़ायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फ़ायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे क्या फ़ायदा। अब तो हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राज़ी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारणा कर सागर को हप करो। अच्छी धारणा कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे। ये छीछी दुनिया है, कलयुगी दुनिया, अब हम यहाँ से जाएंगे। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। इसमें कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी इस तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक का भी पता लग जाना है।
इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे बाप आते हैं बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बाबा आते हैं बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए, महिमा तो बहुत करते हैं। भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी। तुम जानते हो हम एक बाप से 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाएं, वो भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते बच्चे भक्ति में तुम मुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, अब हम तुम्हारी थकान दूर करते हैं। तुम धक्के खाकर पतित बन गए, मैं तुम्हारी थकान दूर करता हूँ। फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए। गायन तो होता है परंतु कोई जानते नहीं इन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। अब बाबा तुम्हें ऐसे कर्म सिखाते, तुमको कहते अच्छे कर्म करके ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते, वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। बाबा कहते कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वो फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते, कोई हैं जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज़ हैं। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाएं। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते, कहते उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। वलायत तक तो अखबारें जाती हैं ना, चित्रों से समझ जाएंगे। ये नॉलेज गॉड फादर की है। बाकी मेहनत है मन मनाभव होने की। मेहनत किस बात की है? मन मनाभव होने की। ये भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली बात, बाबा जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। वरदान है सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदा गुणों की मोती चुगते रहना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदा एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। यह आज्ञा बड़ी स्पेशल है और बहुत अटेंशन से पालन करेंगे। ना बुरा सोचना है, ना सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वो सदा सागर के किनारे पे रहते हैं। हंसों का ठिकाना है इस सागर। सरल शब्दों में हम होली हंस हैं। हंस का काम है गुण रूपी मोती चुगना, और उसके लिए ये आज्ञा बाबा की याद रहे। ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना ये ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते अपने आप को लाइट के आकार में फरिश्ता स्थिति में रखना ये ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। आज हम अभ्यास करेंगे सदा गुण रूपी मोती चुगने वाला
मैं होली हंस हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।